हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एनालॉग क्लॉक विद यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आज की इस वीडियो को मैं ज़्यादा इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि भाई टाइम बताओ, और मैंने उसे टाइम बताया नहीं और उसने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया। तो आज बताएंगे भाई डेवलपर की पावर क्या होती है। तो जल्दी से चलते हैं भाई। एक डॉक्यूमेंट बना लूँगा मैं, डॉक्यूमेंट यानी कि फ़ाइल समझ लो। ठीक है, फाइल बना ली मैंने एंड उसके अंदर जाऊंगा, ओपन विद कोड कर लूँगा एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे जल्दी से वेलकम पेज को क्लोज करूँगा। अब यहाँ पे बना लूँगा index.html। जल्दी से चलते हैं। index.html नाम की एक फ़ाइल बनाई जिसके अंदर मैंने बॉलर प्लेट ऐड कर दी एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लॉक। ठीक है, एंड जल्दी जाऊँगा, लिंक करवाऊँगा अपनी CSS को। यहाँ पे आऊँगा, लिंक करवा लिया मैंने अपने CSS को एंड जल्दी से जाऊँगा एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट को भी लिंक करवा लूँगा अपनी यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल को। तो यहाँ पे लिखूँगा script.js। ठीक है, ये लिखने के बाद अब जल्दी से यहाँ पे भी फाइलें बना लेते हैं, style.css एंड यहाँ पे script.js। ठीक है, script.js style.css अपनी तैयार हो चुकी हैं एंड यहाँ पे आने के बाद मैं एक चीज़ करूँगा कि डॉट कंटेनर नाम की क्लास बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे, में लग नहीं रहा। कंटेनर, ये स्पेलिंग है भाई। कंटेनर नाम की एक मैंने क्लास बना ली। ठीक है, कंटेनर नाम की क्लास बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसे ले जाऊँगा नीचे। ठीक है, नीचे लेके जाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ भी अभी आपको शो नहीं होगा क्योंकि हमने अभी ओपन नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं करूँगा, डॉट क्लॉक। ठीक है, डॉट क्लॉक मैं करूँगा। क्या चीज़ हमारे पास कुछ शो नहीं होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इंडेक्स को ओपन किया, कुछ भी शो नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना सारा कोड का जो आउटपुट है देखेंगे। अब जल्दी से चलते हैं कि कैसे बनाना है। तो मैंने क्या किया, कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर डॉट क्लॉक बनाया एंड डॉट क्लॉक के अंदर मैं स्पैन लिखूंगा। ठीक है, एंड पैन में मैं बी टैग लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं तकरीबन 12 स्पैन बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे कर लूँगा कॉपी। ये पहले एक बनाए, ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 स्पैन बना लिए जिसके अंदर बी टैग है। एंड अब इसके अंदर मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करूँगा। ऑल्ट दबाओ और क्लिक कर दो। ठीक है, वहाँ पे आपका मल्टी कर्सर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑल्ट मैंने दबाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऐसे मल्टी कर्सर से लेके आऊँगा। आप भी लेके आओ एंड जल्दी से अपना कोड शुरू करो। बाय द वे, यहाँ पे मल्टी कर्सर की इतनी ज़रूरत है नहीं यार। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ही काम कर लेंगे। देखो 2, यहाँ पे आ जाएगा अपना 3, यहाँ पे आ जाएगा अपना 4, यहाँ पे आ जाएगा अपना 5। थोड़ा स्लो हो सकता है, ठीक है प्रोसेस, लेकिन आप लिख लो ना जल्दी से। 6, 12 तक लिखना है ना क्योंकि 12 तक होता है। एंड यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया अपना 10, यहाँ पे हो गया अपना 11 एंड यहाँ पे हो गया अपनी 12। ठीक है, यहाँ तक मैंने बना लिया 12 तक। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्या कर दी, यहाँ लिख दी। अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊँ रिफ्रेश करके तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा शो होगा, ऐसा शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को हमने अच्छा कैसे बनाना है, CSS की मदद से। तो जल्दी से चलते हैं भाई, CSS को करते हैं। ठीक है, अब मैं आऊँगा यहाँ पे अपने स्टाइल और CSS में। सबसे पहले तो यार यहाँ पे रीसेट करेंगे ना, जैसे कि कर लूँगा मार्जिन 0 पिक्सल्स। ठीक है, पैडिंग को कर लूँगा 0 पिक्सल्स एंड बॉक्स साइजिंग नाम की एक चीज़ होती है, उसे कर लूँगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, बॉर्डर बॉक्स करने के बाद यहाँ पे नीचे मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, मैं कुछ फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली कर दूंगा मैं सैन सेरिफ की। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने कर दी यहाँ पे सैन सेरिफ की एंड कलर कर लूँगा मैं इसका वाइट। ठीक है, कलर कर दूंगा मैं इसका वाइट, यानी कि हैशटैग FFFFF। ठीक है, एंड ये चीज़ करने के बाद अब आगे देखो मैं क्या करूँगा। यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद मैं आऊँगा अपने बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा बॉडी एंड बॉडी लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे सेंटर में लेके आऊँगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा एंड जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ से दे दूँगा अपना सेंटर। ठीक है, सेंटर देने के बाद अलाइन आइटम्स मैं दे दूँगा सेंटर।
एंड मिन हाइट मैं यहाँ पे दे दूंगा, यानी मिनिमम हाइट, ठीक है। मिनिमम हाइट यहाँ पे मैं दे दूंगा 100 VH। एंड एक और काम करेंगे, हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे, ठीक है। अब बैकग्राउंड मैं कौन सा दूंगा, मैं दूंगा लीनियर ग्रेडियंट से, ठीक है, यानी कि ऐसा होगा, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट आप उसे कह सकते हो या UI ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने गूगल पे, एंड यहाँ पे आके मैं एक वेबसाइट सर्च करूँगा UI ग्रेडियंट। आप भी आके सर्च कर लो, ठीक है। सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी UI ग्रेडियंट नाम से, इसे पे क्लिक करो और इसे ओपन करो, ठीक है। एंड जब तक ये ओपन हो रही है तब तक मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ, ठीक है। गायब हो गया है क्योंकि अभी अपना काम बाकी है। इसका कलर वाइट कर दिया ना हमने, ये यहाँ पे सेंटर में है, कलर वाइट है इसलिए गायब हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखो अपने पास ये चीज़ ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। एंड जो चीज़ हमें चाहिए वो अभी तक यहाँ पे शो हुई नहीं, ठीक है, तो उसे शो होने दो। जल्दी ओपन हो जा जल्दी। तो यहाँ पे तो भाई लोड तो हो चुका है। एंड ये रहा जुपिटर एंड सन ऑफ द होरिजन, ब्लड नहीं, फायर वॉच नहीं, लश नहीं, फ्रोस्ट। हम यहाँ से उठाएंगे फ्रोस्ट को, ठीक है। रुको ज़रा, फ्रोस्ट को उठाएंगे। यहाँ पे कैसे उठाएंगे, ये कलर कोड यार यहाँ से सिंपल कॉपी कर लो, ठीक है। दोनों कलर कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या करूँगा आप खुद देखना। ओके, मैंने कौन सा कलर लिया, फ्रोस्ट, ठीक है। आप भी ले सकते हो, ठीक है। अब एक मिनट रुको ज़रा, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कोड ले लूँ ऐसे करके ना, ये पूरा CSS ही ले लेता हूँ। सिर्फ कोड लूँगा तो मुझे खुद से टाइप करना पड़ेगा, मैंने पूरा CSS ही उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे जो कमेंट्स है मैं उन्हें इरेज कर देता हूँ, ये कमेंट मैंने इरेज कर दिया। एंड ये भी कमेंट इरेज कर दिया, एंड ये सारा कमेंट का हिस्सा है, ठीक है। ओके, ये चीज़ मैंने कर ली। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ यहाँ पे आके इसे कर लेता हूँ बंद, एंड आऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो आपके पास कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है, जो अच्छा भी लग रहा है। ओके, जिसके अंदर हमें यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है 1 2 3 4 एंड 12 तक। ओके, यहाँ पे 12 तक हमें ये चीज़ शो हो रही है। अब हमने इसे अच्छी और इससे ज़्यादा अच्छा करेंगे ना, हम इसे ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, ठीक है। इस जो हमने क्लोक का चैलेंज लिया अपने दोस्त से, अच्छा बनाएंगे। यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड जो मैंने कंटेनर नाम की डिव बनाई है ना, कंटेनर के अंदर है मेरा क्लॉक, ठीक है। कंटेनर क्या है, कंटेनर है मेरा पेरेंट, ठीक है। तो मैं कहूँगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा कि उसके रिलेटिवली ही तुम मूव करोगे। एंड ये देखो पोजीशन रिलेटिव करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मेरे पास था एक डॉट क्लॉक जो कि मेरे कंटेनर के अंदर था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं index.html में जाके, तो यहाँ पे देखो कंटेनर के अंदर मेरा क्लॉक था ना, यही चीज़ मैंने यहाँ पे कॉल की है। एंड यहाँ पे अब विड्थ वगैरह को सेट करते हैं। देखो विड्थ विड्थ यहाँ कर दूंगा मैं, कितनी कर दूं, 300 पिक्सल्स। हाइट कर दूंगा मैं यहाँ से 300 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, तो बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं यहाँ से 50%। एंड बॉर्डर रेडियस देने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा। बैकग्राउंड क्या दूंगा मैं, देखो सिंपल यहाँ पे आकर लिखो बैकग्राउंड, मेरे साथ साथ ये कोड लिख लेना, ठीक है। अगर नहीं कर रहे साथ साथ कोडिंग तो कहीं लिख लो, ठीक है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे लिखूंगा मैं रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट लिखूंगा। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये देखो यहाँ पे आके लिख दूंगा एक सर्कल, ठीक है। सर्कल लिखने के बाद अब देखो आगे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कलर कोड लूँगा RGBA लिखने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूंगा, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट्स लगा दूंगा। तो यहाँ पे अब देखो कोड, ठीक है, 255 एंड 255 एंड क्या कोड है अपना आगे 0.1, ठीक है, 0.1। एंड इस सब के बाद यहाँ पे आने के बाद ब्रैकेट्स के बाद, ठीक है, यहाँ पे आकर लिख दूंगा 30%, ठीक है। एग्जैक्टली ये चीज़ लिख दी। एंड ये चीज़ करने के बाद अब देखो अगेन यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा RGBA एंड यही ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब यहाँ पे जो कलर कोड लिखूंगा वो है 33 एंड 33 और 33 और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसा कुछ 0.8, ठीक है, 0.8 कर सकते हैं।
एक काम और करूँगा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा और 33 लिख दूंगा, ठीक है, 3 दफ़ा 33 और फिर 0.8, ठीक है, ये चीज़ लिखो। एंड ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे आके लिख दो क्या, 80%, ठीक है। 80% लिखोगे, 80% लिखोगे ना, जैसे ही 80% लिखोगे तो यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, आपके पास कुछ ऐसा गोला सा नज़र आएगा, ठीक है, यानी कि गोल सर्कल एक नज़र आएगा। तो ये तो अपना भी काम हो रहा है ना, अभी बाकी है भाई अपना काम, ठीक है। अगर चैलेंज लिया है तो भाई चैलेंज को अच्छे तरीके से निभाएंगे और अपना इनाम जीतेंगे। अब इनाम क्या है वो तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो, चलो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा कि इनाम क्या था, सही है। नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कब आएगी, तो आप बैठे रहोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कमेंट्स में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सारा कलर कोड दे दिया मैंने। अगर आपने अभी तक कलर कोड नहीं लिखा तो लिख लो। एंड एक और चीज़ करूँगा इसे अच्छा बनाने के लिए, बॉक्स शेडो दे दूंगा मैं। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो के कैसे दूंगा, ये देखो, 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स, RGBA, ठीक है। RGBA लिखने के बाद 0,0 एंड अगेन 0.9, ठीक है। 0.9 लिख दिया। ये हमने क्या कर दिया, बॉक्स शेडो दे दिया। अगर मैं आपको यहाँ रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है, ओके, अच्छा लग रहा है ना, हाँ। अब देखो, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ से आऊँगा नीचे। एंड अब हमारी बारी है, इस ये जो डिजिट्स आ रहे हैं ना, डिजिट्स, ये जो नंबर देखे आ रहे हैं, इनको सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके कह दूंगा कि डॉट क्लॉक का जो मेरा स्पैन है ना, ठीक है, उसे कॉल कर लो। एंड क्या कर दो, पोजीशन उसकी कर दो, रिलेटिव नहीं भाई, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट कर दो। ट्रांसफॉर्म कर दो उसे, ट्रांसफॉर्म क्या करो, रोटेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट। अब ठीक है, हमारे पास रोटेट कहाँ तक होता है, 360 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं करूँगा, मैं लिखूँगा CALC, कैल्क। अब हम इसे कह सकते हैं, अब देखो एक घड़ी होती है, यानी कि हमारे पास है 360 तक डिग्री, ठीक है। अब हम उसे कितने में बांटेंगे, हम 12 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चलता रहेगा, आपको तो पता है ना। अब हम कुछ ऐसा कोड करेंगे, ठीक है, तो गौर से देखना इस कोड को। अब देखो, ये चीज़ हम ये चीज़ जो हम अब करेंगे ना, अब हम सारा कुछ ये कोड इसके अंदर करेंगे ना, CLC जो हमने लिखा है, ठीक है। ये कैल्क फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे देखो, हमारे पास कितनी डिग्री थी, 360, ठीक है। तो उसमें से हम लेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। एंड 30 डिग्री लिखने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक हम क्या करेंगे, वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, इसके अंदर भी वेरिएबल्स बन जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस माइनस एंड आगे कुछ आई ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। एंड एक मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं अगर यहाँ डैश डैश कर दूँ, हाँ, तो मैं ऐसे डैश लगा रहा हूँ, वैसे कोई ऐसा मसले वाली बात है नहीं, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ कर दी। अब हमें इसे कॉल करने के लिए ना, इसे लेके आने के लिए वहाँ पे वर्किंग में हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा अपनी HTML फाइल के अंदर, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे वेरिएबल, तो यहाँ पे देखो, ये जितने भी स्पैन है ना, जितने भी यहाँ पे स्पैन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी यहाँ पे स्पैन हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मल्टी कर्सर्स लेके आएंगे, ठीक है। मल्टी कर्सर्स मैंने आपको बताया है कि ऑल्ट एंड क्लिक करते जाओ तो मल्टी कर्सर्स आएंगे, ठीक है। ऑल्ट एंड क्लिक करो तो मल्टी कर्सर्स आ जाएंगे, कुछ ऐसा एंड कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, पहले इतना कर लो ना, यहाँ तक आ जाओ। एंड उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा क्या, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल बनाऊंगा। एंड स्टाइल बनाने के बाद यहाँ पे कर दूंगा जो मैंने वहाँ पे किया है, डैश डैश आई, ठीक है। ये चीज़ कर दी। एंड फिर क्या करूँगा, यहाँ पे साइन डालूंगा कोलन एंड आगे लिख दूंगा 1, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने कर दिया, ओके। ये चीज़ हमने जो है रेडी कर ली। एंड एक काम करूँगा, बस एक काम, ये देखो जहाँ पे अब 1 1 है ना, इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज करूँगा, यानी कि कैसे, ये देखो 1 फिर 2 एंड फिर 3 4 5 6 7
8 9 एंड 10, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 12। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे हमने लाइन वाइज जो है लिख देने हैं। अब यहाँ पे आएंगे दोबारा से स्टाइल और सीएसएस के अंदर, एंड आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप रिफ्रेश मारूंगा ना तो ये देखो एकदम यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक है, हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, हमें तो प्रॉपरली जो है वर्क चाहिए अपना। ठीक है, जो हमारा अच्छा भी लगे। एंड यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, इनसेट कर दूंगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, इनसेट की तरह कर दूंगा 12 पिक्सल्स। इनसेट मैं यहाँ पे लगा दूंगा 12 पिक्सल्स। एंड जैसे ही रिफ्रेश मारूंगा तो देख सकते हो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। हम ऐसा भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि मुझे सच बताऊं तो मुझे लगता है कि हमें नॉर्मल अभी क्लॉक बनाना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैं कर दूंगा सेंटर। अब इनको सेंटर में, यानी कि पोजीशन हमने रिलेटिव किया ना तो उसके रिलेटिवली आएंगे सेंटर, तो वही चीज़ है, उसके रिलेटिवली सेंटर आ गए। ओके, एंड ये जो क्लॉक का स्पैन था यहाँ पे फिलहाल के लिए अपना जो है काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके आऊँ, ये देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉट जो मेरा क्लॉक है उसके स्पैन का जो मेरा बी है, बी क्या बोल्ड है ना, तो यहाँ पे क्या करूँगा ट्रांसफॉर्म, वेट अ मिनट, ट्रांसफॉर्म लिख दिया मैंने। एंड करूँगा क्या, रोटेट। एंड रोटेट करने के बाद वही फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पे कुछ ऐसा, कैल्क फंक्शन। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा क्या, -30 डिग्री। ठीक है, -30 डिग्री। एंड -30 डिग्री करने के बाद इसे करूँगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, जो अपने ऊपर फंक्शन बनाया है। ठीक है, वेरिएबल बनाया है ना हमने, फंक्शन नहीं सॉरी वेरिएबल, वो बनाया है ना, वो चीज़ यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हाँ भाई CSS के अंदर ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूँगा, मैं डिस्प्ले लिख के ना इसे इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में फ़र्क है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा, मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कितना दे दूँगा मैं ऐसे 20 पिक्सल्स। ठीक है, एंड ये सारा कुछ करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा तो देखो कुछ ऐसा हमें नज़र आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी हमें इसे वर्किंग में भी लेके आना है, अभी तो बहुत मज़ा आएगा ना ये चीज़ बनाने में। यहाँ पे देखो, अब ये सारी चीज़ हमने कर ली, अब हम यहाँ क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके कर दूंगा क्या, डॉट क्लॉक है जो मेरा, उसके अंदर मैं सूडो एलिमेंट लगाऊंगा जो है बिफोर नाम का, बिफोर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंटेंट लिखूंगा। एंड जैसे हम लिखते हैं कंटेंट, ठीक है, इसे खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, कंटेंट खाली छोड़ दिया मैंने। एंड यहाँ पे आप देखो क्या करूँगा, यहाँ पे पोजीशन जो है उसे करूँगा एब्सोल्यूट, पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। विड्थ सेट कर लूँगा मैं, विड्थ कर लूँगा 12 पिक्सल्स। हाइट दे दूंगा मैं इसे 12 पिक्सल्स। और यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा मैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस यहाँ से कर लूँगा मैं 50%। ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर लूँगा मैं 50%। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे कलर कर दूंगा मैं वाइट। ठीक है, ये वाला कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड वाइट से थोड़ा सा डिम करते हैं, वाइट से थोड़ा सा डिम करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ। ठीक है, कलर कोड यानी कि तकरीबन सेम ही है, कह सकते हो सेम ही है। ठीक है, बस मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, Z इंडेक्स, अब Z इंडेक्स हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कहाँ यूज़ किया हुआ है ये तो मुझे याद नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि कहीं तो यूज़ किया है पिछली किसी वीडियो के अंदर, शायद मैंने अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया हो। नहीं, हमने नेटफ्लिक्स के अंदर यूज़ किया है मेरे ख्याल से, जहाँ पे भी किया ठीक है, लेकिन किया होगा, आप देख लेना मेरी वीडियोस को। एंड वहाँ पे Z इंडेक्स मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। अब देखो, ये सारी चीज़ करने के बाद हम यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे हमें छोटा सा एक डॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस डॉट का क्या काम है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, इस डॉट का क्या काम है। अब यहाँ पे देखो, मैं आऊँगा अगेन अपने क्लॉक वाली जो है मेरी डिव, जो मैंने यहाँ पे कॉल की हुई है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ मैंने बॉक्स शेडो दिया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आगे कर दूंगा क्या, डिस्प्ले, डिस्प्ले को कर दूँ मैं फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया मैंने। ओके, एंड अगेन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ से कर दूंगा सेंटर। ठीक है, अब अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स को भी यहाँ पे मैं कर दूंगा सेंटर।
ठीक है, ये सारी चीज़ कर ली एंड अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो एकदम सेंटर के अंदर हमें नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, ये सेंटर के अंदर आ गया अपनी ये जो हमने गोला सा बनाया था, ठीक है, छोटा सा। ओके, अभी हम बाकी भी काम करते हैं। देखो यहाँ नीचे आऊँगा मैं, ठीक है, हमने कहाँ तक किया था काम, क्लॉक को बिफोर एलिमेंट जो सूडो एलिमेंट है अपना वो कर लिया था, उसे दिया था एंड एक डॉट बनाया था। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML के अंदर ये सारी चीज़ें हमने बना रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काम करूँगा क्या, क्लॉक में यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूंगा, देखो ब्रैकेट्स डॉट हैंड एंड क्या करूँगा मैं, कुछ ऐसा, सॉरी ऐसा एंड हाँ ये चीज़ करूँगा मैं। और हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मुझे इसे 3 दफ़ा लाना है ना, 3 दफ़ा लेके आऊँगा मैं, 3 दफ़ा लेके आऊँगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे गौर से देखो, मेरे खुद थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई है, मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे हैंड को क्या करना है, 3 दफ़ा लाना है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं डॉट हैंड क्योंकि अपनी क्लास है। ठीक है, एंड क्लास तो है अपनी, और यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा आई। ठीक है, एंड ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, एंटर मारूंगा तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मैं इस वैसे ज़्यादा ऐसे शॉर्टकट यूज़ करता नहीं हूँ, मैं सिंपल एक बना के कोई पेस्ट से कर लेता हूँ, लेकिन आज मैंने कर लिया हूँ जल्दी में एंड थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमने बना ली है। ठीक है, ये डिव वगैरह क्लास हो गई, हैंड हो गई एंड सारा कुछ कर लिया। ठीक है, हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे जब क्लास दी है तो आईडी भी दे देते हैं। ठीक है, आईडी का भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूंगा मैं ऐसे आर। ठीक है, ये हमारे घंटे होंगे एंड ये हो गए अपने, आई थिंक सो मिनट्स बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, मिनट्स बना लें, हाँ मिनट्स, MIN लिख दूंगा यानी मिनट्स। ठीक है, एंड एक आईडी होगी सेकंड्स की, ये हो गया सेकंड्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बना ली, और मिनट एंड सेकंड्स। ठीक है, अब मैं इसमें इनलाइन नहीं करूँगा सारा कुछ, ये देखो क्या करूँगा, स्टाइल ऐड करूँगा। स्टाइल के अंदर देखो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे ऐसे डैश डालूंगा एंड लिखूंगा यहाँ पे मैं CLR। ठीक है, अब गौर से देना मैं क्या लिख रहा हूँ, CLR एंड ऐसे कोलन एंड फिर ऐसे हैशटैग, एंड हैशटैग डालने के बाद यहाँ पे करूँगा मैं, सॉरी ये देखो हैशटैग डालना था मुझे, मैंने गलत साइन डाल दिया। देखो हैशटैग डालने के बाद यहाँ पे आएगा 00, कौन सा कलर कोड था भाई, हाँ मैंने कुछ ही दिन पहले यूज़ किया है FFCC। ठीक है, यानी कलर कोड नहीं, बस कोड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक सेमी कॉलन लगाऊंगा ताकि लैदा हो जाए एंड फिर अगेन यहाँ पे करूँगा ऐसे। ठीक है, एंड H एंड फिर यहाँ पे कर दूंगा आके 64 पिक्सल्स। ठीक है, 64 पिक्सल्स, ये चीज़ अपनी बन चुकी है एंड ये सारी चीज़ ना यहाँ पे मैं कॉपी करता रहूँगा। हाँ ये जो चीज़ है ये कलर कोड है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये है कलर कोड, इसे मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, कुछ ऐसे यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड थोड़ा सा इसमें ना जो चेंजेस होंगे वो मैं करता रहूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ क्या कर दूंगा चेंज इसमें, लाइक यहाँ पे किया हुआ है 64, तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसे कर दूंगा, मुझे वैसे क्या करना चाहिए इसमें, रुको, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे है 64, अच्छा तो यहाँ पे 64, तो मुझे यहाँ पे आई थिंक 84 कर देना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे हैशटैग 00 जो है FF मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर कोड चेंज करना चाहिए, जो मैं कर दूंगा A6 एंड FF। ठीक है, एंड ये जो C है ना CC, इसे मिटा दूंगा, कुछ ऐसा कलर कोड कर दूंगा मैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई एंड अगेन सेम ही चीज़ हम यहाँ पे भी नीचे अपने सेकंड्स में पेस्ट कर देंगे एंड आईडी क्या दी थी हमने, सेकंड्स, यही है, हाँ यही है एंड
सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी कर दी। ओके, एंड यहाँ पे भी जो चेंजेस होते होंगे वो कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ये कलर कोड को इरेज करूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं एफ वाला जो है वो लिख दूँगा ऐसे, एफ 3 4 5 और 6 ऐसा कुछ कर दूंगा, ठीक है। एंड 2 दफ़ा हैशटैग लग गया तो 1 दफ़ा इरेज कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर हमारा शो होने लग गया। एंड जहाँ पे हमारा 64 है ना, उसे कर दूंगा 94, ठीक है। 64 को यहाँ मैंने कर दिया 94। ओके, अब अच्छा जी, यहाँ पे आऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस में, ठीक है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में आने के बाद अब जो बाकी की स्टाइलिंग है उससे करूँगा। अब जो मैंने डॉट हैंड बनाए हैं, क्या किया मैंने, डॉट हैंड बनाए हैं, उसका मैंने कहूँगा जो आई है ना मेरा, क्या करो पोजीशन उसकी क्या कर दो तुम, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कर दो। एंड बैकग्राउंड कलर तुम कर दो, ये देखो यहाँ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद जो हमने वहाँ पे अपने HTML के अंदर बनाया है ना सारी चीज़, वही यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक CLR, ओके CLR। एंड ये चीज़ करने के बाद, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड कलर के हमने ये चीज़ क्यों लिखी बैकग्राउंड कलर के अंदर, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी कलर कोड दिए हुए हैं एंड ये CLR इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है फैच कर लेगा। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर के बाद विड्थ को सेट करना ज़रूरी है, तो विड्थ कर दूंगा मैं यहाँ से कितनी 4 पिक्सल्स। एंड जो है हाइट से कर दूंगा, हाइट कर दूंगा क्या, मैं देखो हाइट भी दी हुई है ना वहाँ पे 64 84 94 ये सारी वो चीज़ दे दूंगा मैं। यहाँ पे मैं करूँगा यही चीज़ सिंपल, बट उस ये देखो ऐसे ऐसा करूँगा, ठीक है। ऐसा कर दिया। अच्छा अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जैसे हमने CLR लिखा ना, ये CLR था तो यहाँ पे H भी तो था ना, ये वही चीज़ ऑलरेडी ये यहाँ पे मैंने लिख दी एग्जैक्ट बना के, एंड उसे फेच कर लेगा। एंड यहाँ पे देखो जी इंडेक्स कितना 2 का, ठीक है। सॉरी जी इंडेक्स मैंने क्यों दे दिया, जी इंडेक्स नहीं देना था मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना था, ठीक है। मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना था 8 पिक्सल्स का, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ करने के बाद हाइट वगैरह कर ली, एंड ये सारी चीज़ें हमने कर ली। एंड यहाँ पे अगर रिफ्रेश मारूंगा तो हमें कुछ ऐसा जो है शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपने पास हो गई। एंड अच्छा अब इसे थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ना, और तो यहाँ पे आएंगे, करूँगा मैं क्या, डॉट हैंड बनाने के बाद इसे कर दूंगा क्या, पोजीशन इसकी कर दूंगा मैं एब्सोल्यूट। एंड पहले मैं सोच रहा था रिलेटिव कर दूं बट नहीं, ठीक है। डिस्प्ले में यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स। एंड फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करूँगा, सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के बाद अब आती बारी अलाइन आइटम्स की, अलाइन आइटम्स को कर दूंगा फ्लेक्स एंड, ओके। ये चीज़ कर दी, रिफ्रेश करूँगा तो देखो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। कैसा लग रहा है अभी के लिए, अच्छा लग रहा है ना, सारा कुछ अच्छा लग रहा है। बट अभी थोड़ी सी कमी आपको लग रही होगी, वो कमी हम दूर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो कोड में मैं वापस आता हूँ। अब बारी है अपने जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आईडीज़ दे रखी हैं, जैसे कि और हो गया यहाँ पे जो है मिनट्स हो गए एंड अदर चीज़ें, ठीक है। एंड वेट अ मिनट, मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इंडेक्स डॉट HTML के अंदर ये क्या है, ये सारी आईडी मेन, आईडी सेकंड ये हमने दे रखी है, एंड IDR हमने दे रखी है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे 3 दफ़ा मुझे RRR शो हो रहा है, ऐसा क्यों शो हो रहा है मुझे, ये मैं चीज़ देखना चाह रहा हूँ। एंड ऐसा मेरे ख्याल से इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं जो मैंने क्लास दी हुई है हैंड, एंड यहाँ पे R नाम की मैंने क्लास दे दी 3 दफ़ा, ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। एंड हाइट वगैरह 64 कर दी इसकी आईडी, और पहले की तो ठीक है, फिर एंड हाइट वगैरह मैंने इसकी 84 कर दी, तो इसकी आईडी भी मिनट्स में होनी चाहिए, एंड यहाँ पे दी तो हुई है आईडी,
तो यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए एक दफ़ा कोड को देख लेना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेकंड्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आईडी कहीं भी दे सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है क्लास के बाद दे दो, क्लास से पहले दे दो, ठीक है। लेकिन मैंने पहले जो किया हुआ है क्लास से बाद में, एंड तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, यहाँ पे आने के बाद आईडी दे दूंगा, ठीक है। आईडी आर हो गई, आईडी मीन हो गई, आईडी सेकंड हो गई, अपना जो है ठीक हो गया काम। ओके। एंड एक और चीज़ यहाँ पे अपनी क्लास हैंड ये रही। ओके, यहाँ पे भी मैंने क्लास हैंड 2 दफ़ा दे दी है बाय मिस्टेक, तो इसे सेट कर लो यार, मेरे साथ साथ सेट करते रहना इसे। बल्कि अगर नहीं भी करोगे तो ऐसे मसले वाली बात नहीं, सोर्स कोड तो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे भी रेस करूँगा, एंड यहाँ हाँ ठीक है यार, इसे यहाँ से कॉपी करके रेस करूँगा, एंड यहाँ पे आने के बाद अब पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो क्लास हैंड वगैरह हो गई, आईडी जो है वो भी सेट कर दी, आर वगैरह मिन वगैरह सेकंड्स वगैरह, एंड सारा कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब बारी आती है स्क्रिप्ट डॉट जी एस की, ठीक है। अब स्क्रिप्ट डॉट जी एस के अंदर मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे आके कर दूंगा एक लेट बना लेता हूँ मैं कहता हूँ लेट, ठीक है। लेट क्या, एच आर, ठीक है। लेट एच आर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्या अपनी एच टी एम एल फाइल, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट होता है हम उसे एच टी एम एल फाइल कहते हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, हमने आई डी दी है ना उसे, तो मैं करूँगा क्या, डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, ठीक है। एंड आई डी करने के बाद यहाँ पे अपनी आईडी को कॉल करूँगा, जैसे कि मैंने पहली आईडी मैंने यहाँ पे कॉल कर ली, कुछ ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया आर, ठीक है। आर लिखने के बाद एक आईडी मैंने यहाँ पे कॉल कर ली, एंड यहाँ पे लेट कर दूंगा मैं, ठीक है। एंड लेट यहाँ पे अब मेरे मिनट्स को कॉल करना है, तो मिनट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट से लेके आना है, क्या से लेके आना है भाई, डॉक्यूमेंट से डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे मिनट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं लेट सेकंड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेकंड, ठीक है। यहाँ मैं लिख दिया, एंड अगेन यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूंगा। ओके, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, आप भी अगर यहाँ तक लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। एंड ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे हम एक फंक्शन रन करवाएंगे, ठीक है। फंक्शन में यहाँ क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक लिखूँगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले लिखने के बाद यहाँ पे एक नाम मुझे देना है एक्चुअली फंक्शन का, तो डिस्प्ले टाइम नाम का एक फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। तो डिस्प्ले टाइम, एंड डिस्प्ले टाइम नाम का यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, एंड डिस्प्ले टाइम का नाम फंक्शन बनाते ही यहाँ पे कुछ ऐसे करली ब्रेसेस डाल दूंगा, तो देखो ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। इन चीज़ों को तो आपको पता होगा ना अगर जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी है तो। लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। अब ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे अच्छे फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आके लिखूँगा लेट, एंड लेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखूँगा एच इज इक्वल टू डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है। डेट डॉट गेट आवर्स, ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे अपनी ब्रैकेट्स लगाऊंगा जैसे हमेशा लगाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अब मैं क्या लिखूँगा, ठीक है। आवर्स हो गया, अब मिनट्स की बारी है, तो लेट एम इज इक्वल, मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो, तो डेट डॉट गेट, यहाँ पे मिनट्स नाम का आपको फंक्शन मिलेगा, तो मिनट्स एंड दिस, ठीक है। ये भी चीज़ हमने कर ली, एंड अब हमारे पास आई थिंक सेकंड्स रह गए हैं, तो यहाँ पे लेट एस एस कर लो, ठीक है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, एस एस कर लो या एस सी सी कर लो, एस सी सी आई थिंक ऑलरेडी डिफाइंड है, तो चेंज ही रखना नाम, ठीक है। तो डेट डॉट गेट, यहाँ पे आएगा सेकंड्स एंड दिस, ओके। अब ये चीज़ मैंने कर दी, एंड आगे अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आऊँगा, एंड यहाँ पे कर दूँगा लेट
क्या कर दूंगा, एच रोटेट, रोटेट भी तो होना चाहिए ना, एच रोटेट कर दो या रोटेशन कर दो। मैं यहाँ पे मुझे रोटेशन सही लगा तो मैं यहाँ रोटेशन कर दूंगा। एंड रोटेशन क्या करूँगा मैं, लिखिए एच रोटेशन इज इक्वल, एंड एक मैंने चीज़ की गलती की है, यहाँ पे आर्स जो मैंने प्लस कर दिया ना, मैंने यहाँ प्लस नहीं, मेरे यहाँ पे स्टेरिक साइन डालना चाहिए था, यानी मल्टीप्लाई का। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे प्लस एंड mm/2, ठीक है, यानी कि मिनट्स। एंड फिर एक और चीज़ मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा लेट, एंड लेट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा m रोटेशन, पहले था आर्स का रोटेशन, अब m रोटेशन। ठीक है, m रोटेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखना गौर से, यहाँ पे करूँगा मैं 6 मल्टीप्लाई बाय mm। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय mm करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के करूँगा क्लोज। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ मैंने कर दी। एंड अब बारी करती सेकंड्स की। ठीक है, लेट एस रोटेट, रोटेट इज इक्वल टू लेट, ठीक है, बल्कि इसके नाम ये मैं रोटेट या रोटेशन कर देता हूँ, क्योंकि सबका रोटेशन ही है। ठीक है, लेट एस रोटेशन, ठीक है, वैसे नाम को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अब डिफाइंड था, मैंने कहा चलो एक जैसे कर देंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये चीज़ कर दी मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय एस एस, ठीक है, यानी सेकंड्स। ठीक है, एंड ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे आप देखो, एंड यहाँ मैं करूँगा एच आर डॉट स्टाइल। अब एच आर क्या चीज़ है, वो ऊपर यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, जो हमने आर्स नाम की अपने डॉक्यूमेंट से आईडी ली है ना, सेलेक्ट की है वो चीज़। एंड यहाँ पे कर दूंगा डॉट ट्रांसफॉर्म, एच आर को स्टाइल करो, मैंने कहा डॉट ट्रांसफॉर्म। ये एक तरीका है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए स्टाइलिंग करने का। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा रोटेट। ठीक है, रोटेट एंड डॉलर, ओके, एंड डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा। एंड कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा एच रोटेशन, एच रोटेशन। ठीक है, एच रोटेशन लिख दिया। अब कर्ली ब्रेसेस से बाहर आऊंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा डिग्री, मैं परसेंटेज लिखने लगा था पहले। ठीक है, तो डिग्री, ये चीज़ मैंने कर दी। एंड ओके, अब क्या करूँगा देखो, मिनट्स को स्टाइल करूँगा, मिनट डॉट यानी MIN मिन डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। एंड इसे भी एग्जैक्टली वो चीज़ करूँगा मैं, ट्रांसफॉर्म क्या कर दूँगा, रोटेट, रोटेट। ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ रोटेट, क्योंकि ऐसे हल्की सी भी मिस्टेक हो जाए यार फिर फंक्शन चलता नहीं अपना, एंड फिर अच्छा नहीं लगता यार ऐसे। ठीक है, तो डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे रख लूँगा एम रोटेशन। ठीक है, एम रोटेशन। एंड ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही डिग्री। ठीक है, एंड डिग्री एंड दिस, इसे बंद करूँगा। एंड अब हमारी बारी है सेकंड्स की, तो वो SEC है, तो डॉट उसे करूँगा स्टाइल, स्टाइल करने के बाद डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से हम क्या करेंगे इसे इज इक्वल टू, ऐसे नहीं सॉरी ऐसे, इज इक्वल टू रोटेट, ये स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, ROTAT। ठीक है, रोटेट डॉलर कर्ली ब्रेसेस, आई थिंक यहाँ पे आएगा एस रोटेशन, हाँ एस रोटेशन, एस रोटेशन। एंड फिर यहाँ पे आएगा डिग्री एंड ये सेमीकोलन। ठीक है, एंड ये हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का एक पूरा हमने अभी लिखा है कोड। ठीक है, अब एक और चीज़ हम यहाँ कर लेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे सेट। ठीक है, सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल
एंड जो हमने किया हुआ है डिस्प्ले टाइम वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे डिस्प्ले, वही यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले टाइम। एंड इसे कुछ ऐसा कर दूंगा मैं 1000, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हमने लिख दी है, तो यहाँ पे अभी इतना ये हमारा मुकम्मल हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, मुकम्मल हो चुका है। एंड आपको कमाल का रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे भी ऐसा हुआ नहीं कुछ, रुको मैं बताता हूँ। ये चल गया भाई, चल गया, रिफ्रेश नहीं हुआ था, ठीक है। अभी देखो चल रहा है, ओके। अब हम यानी कि खुद से टाइम देख पाएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा अपने लिए। एंड अभी का टाइम तो शायद इतना हो रहा है, 351 हो रहा है। यहाँ पे भी देखो भाई उतना ही टाइम हो रहा है, सही है। तो हम अब बताएंगे अपने दोस्त को कि हमने बना लिया भाई अपना पहला क्लॉक, वो भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अब फिर क्या नाम मिलेगा वो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई अभी लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है। जिन प्रोजेक्ट्स को कोई हाथ नहीं लगाता कि ये आपके लिए छोड़ देंगे, आप बिगिनर हैं तो आप खुद करेंगे, हम उन प्रोजेक्ट्स को लेके आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड ये सोर्स कोड मैं आपको HTML का, CSS का एंड जावास्क्रिप्ट का आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।